सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित और आज हम बात करेंगे डी डैमर के बारे में। डी डैमर का क्या रोल है कोविड में और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, तो अंत तक बने रहिए। तो डी डैमर एक्चुअली ये कोविड में अभी करवाया जा रहा है और ये बेसिकली अगर इसका 5 दिन के बाद इसका टेस्ट करवाते हैं तो इसकी वैल्यू जो एक्यूरेसी इसकी वो ज़्यादा अच्छी आती है, बजाय कि आप इसके 5 दिन के अंदर अंदर इसके टेस्ट करवाएं। डी डैमर बेसिकली एक सिंपल ब्लड टेस्ट है और विस्तार में जानिए तो डी डैमर एक्चुअली होता ही तब है जब आपका क्लॉटिंग प्रोसेस जब चालू होता है, जब आपको कट लगती है, इंजरी होती है, तो आपको फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन नाम के 2 केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और ये एक नेटवर्क बना देते हैं जिसके साथ प्लेटलेट अटैच हो जाता है और क्लॉट फॉर्मेशन चालू हो जाता है। उसी में से फाइब्रिनोजन जब टूटता है तो फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, उसी में से जो एक प्रोडक्ट है उसका नाम है डी डाइमर। उसी पे बेसिस आपकी जो वैल्यू है वो हाई और डिक्रीज जब होती है तो वो पहचानी जाती है। तो बेसिकली डी डाइमर नॉर्मल जो क्लॉटिंग प्रोसेस होता है उसमें हाई नहीं आती है, क्योंकि क्लॉट प्रोसेस ब्रेक डाउन ईजिली हो जाता है और वो हील हो जाता है और जल्दी अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। तो डी डाइमर नॉर्मली हाई नहीं होता है, बट जब क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है, बॉडी में बन जाती है और वो हर जगह फैलने स्टार्ट हो जाती है, तब डी डाइमर की वैल्यू हाई आ जाती है। तो कोविड में इसका क्या रोल है? कोविड में इसकी 2 मैकेनिज्म है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और जब भी कोविड, एक तो लंग्स में आप इसकी इफ़ेक्ट होती है और अदर्स कंडीशंस में ऑर्गन में इफ़ेक्ट होती है, बट क्लॉटिंग एक ऐसा फैक्टर है जब कोविड एक इंट्रावेस्कुलर इंजरी करवाता है और जब उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो फैक्टर है, डिफेंस फैक्टर है, वो इसमें रोल करते हैं और इसको क्लॉट बनाना चालू कर देते हैं। तो उसी कंडीशन में ये क्लॉटिंग प्रोसेस इतनी ज़्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाती है तो उसकी वैल्यू डी डाइमर की ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी मैकेनिज्म है वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कि एंटीबॉडीज़, खुद की एंटीबॉडीज इसमें लंग्स पे अटैक करती हैं और क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है ब्लीडिंग के कारण से। तो ये इसका रोल है बेसिकली। और डी डाइमर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिपेंड अपॉन द एज फैक्टर है। अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई बाय आप 10 कर दीजिए तो आपकी वो नॉर्मल वैल्यू आ जाती है। जैसे कि अगर 50 है, 50 के अबाव है, तो आपकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो 500 नैनोग्राम पर लीटर होगी। इसके अलावा 60 है तो 60 इंटू 10 कर दीजिए, 70 है तो 70 इंटू 10। नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है वो 500 के अंदर होती है नैनोग्राम पर लीटर में, और आपको माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर में देखना है तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 0.5 में। इंक्रीज़ तब होती है इसकी जो हाई होती है वो अगर 1000 से अबव चली जाती है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। अब बात करेंगे कि कोविड में जो इसका रोल है वो इसमें क्या मेडिकेशन दी जाती है। तो जब अगर इसकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी, तब इसको हेपेरिन या लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन से हम इसके इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में हम इसे देते हैं और जो क्लॉटिंग बन रहा है उसे हम रोकने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द, या फिर ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और कोविड ठीक होने के बाद भी हम पेशेंट को 2 से 4 हफ्ते तक ये दवाई देते हैं ताकि क्लॉटिंग जो भी था वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। तो यही कुछ बातें हैं डी डाइमर के लिए। डी डाइमर स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इसकी वैल्यू जो स्पेसिफिक मानी जाती है। इसके अलावा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रेगनेंसी में, इन्फेक्शन, मेजर सर्जरी, ट्रॉमा या अदर कंडीशन में आपको दिखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कंडीशन है, इसमें आपको ये जो कंडीशन है प्रेगनेंसी, कैंसर, ये सब स्टेट में आपको अदर टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है जो डी डाइमर जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस कोविड में इसका ये रोल है कि लंबे टाइम तक पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो रहता है, बेड पे रहता है, तो अपने आप क्लॉट, लेग्स में क्लॉट बनने चालू हो जाते हैं, तो उसके कारण से इफेक्ट आ जाता है। डी डाइमर टेस्ट कब करवाना चाहिए? तो अगर आपको ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको कफ स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है, या आपको अनकॉन्शियस जैसे फील, स्ट्रोक मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, तब आपको ये डी डाइमर की वैल्यू करवाते हैं। डी डाइमर बेसिकली लंग्स के अलावा आपकी ब्रेन में भी इफेक्ट करता है, तो ब्रेन में आपका स्ट्रोक हो सकता है चांसेस। हार्ट में इफेक्ट करता है तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेग्स में जैसे बताया डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो बेसिकली ये है कि अभी आपने सुना होगा कि कोविड ठीक होने के बाद भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहे हैं या उस टाइम पे हार्ट अटैक। तो इसका कारण ये है कि लंग्स के अलावा भी अदर ऑर्गन्स में ये डैमेज कर रहा है। तो अगर आपकी मेडिकेशन आपकी प्रॉपर नहीं दी जा रही है, आपको प्रॉपर इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे टाइम पर, तो उसके कारण से भी स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती हैं। तो डी डाइमर एक
काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कोविड के टाइम पर, और इसे जल्द से जल्द आप समझिए। डी डाइमर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसका रोल काफ़ी कोविड में महत्व है। तो आपको अगर ये जानकारी और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसे जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।